नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। बघेलखंड में एक मजाकिया कहावत कही गई है कि कढ़ी मुराए न मुरे, फुलौरी को हाथ पसारे। कमोवेश सतना के अंदर कांग्रेस की हालत कुछ इसी तरीके की है। अपने पार्षदों को संभाल नहीं पा रहे हैं, चले हैं नगर निगम के अध्यक्ष को हटाने। अपना घर संभालता नहीं, दूसरे के घर में झांकने की कोशिश कर रहे हैं। कांग्रेस की वर्तमान स्थिति यही है। अभी कुछ दिनों पहले कांग्रेस के कुछ पार्षदों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली थी और जैसे ही अविश्वास प्रस्ताव आया वैसे ही कांग्रेस की 2 महिला पार्षदों ने सतना में नहीं, भोपाल की यात्रा करके बाकायदे भोपाल के भाजपा कार्यालय में भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा के हाथों न सिर्फ सदस्यता ली बल्कि मिठाई भी खाई, जिसकी तस्वीर अब सोशल मीडिया में वायरल हो रही है। कांग्रेस के विपक्ष के नेता मिथिलेश सिंह कह रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ पार्षद हमारे संपर्क में हैं। वहीं इस संबंध में जब विशाल खबर ने महापौर योगेश ताम्रकार से बात की थी तो उन्होंने बड़े दावे के साथ कहा था कि कांग्रेस के कुछ पार्षद हमारे संपर्क में हैं। कांग्रेस के पार्षद मेरे संपर्क में हैं और उन्होंने इस बात को प्रमाणित करके बता भी दिया। किसी फिल्म का एक मशहूर डायलॉग था कि जब अपने घर शीशे के हों तो दूसरे के घर पर पत्थर नहीं मारा करते। कांग्रेस का घर जो था वह शीशे का था। इसके पहले भी कांग्रेस के कुछ पार्षद भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे। इसके बाद भी कांग्रेस ने कोई सबक नहीं लिया। अपना घर तो सुधार नहीं सके, चले थे दूसरे के घर पर पत्थर मारने और अपने घर में ही पत्थर पड़ने लगे। कहने का अभिप्राय बिल्कुल साफ है कि चले थे नगर निगम अध्यक्ष राजेश चतुर्वेदी पालन को हटाने और हो गया ठीक उल्टा। अब कांग्रेस के ही 2 पार्षद कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। किसी शायर ने क्या खूब कहा था, आपने तीर चलाया तो कोई बात नहीं, जख्म मैंने जो दिखाया तो बुरा मान गए। कांग्रेस के लोग तीर चला रहे थे, लेकिन उस तीर से आहत भारतीय जनता पार्टी के लोग जब जख्म दिखाए तो कांग्रेस के लोगों को होश उड़ गए। 11 सितंबर को कांग्रेस के नेताओं ने बड़ा हो हल्ला मचाया कि हमारे पार्षदों का अपहरण हो गया, पार्षदों को सुरक्षा दी जाए। थाने पर विधायक पहुंच गए, लेकिन जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों पर आरोप नहीं लगाना चाहिए। वार्ड नंबर 12 की पार्षद माया कोल एवं वार्ड नंबर 44 की पार्षद अर्चना अनिल गुप्ता भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली। कांग्रेस ने जो अविश्वास प्रस्ताव का गुब्बारा हवा में उछाला था उसे भारतीय जनता पार्टी ने करीब करीब मनोवैज्ञानिक तरीके से फुस कर दिया है। माया देवी कोल के बेटे लल्लू कोल की सूचना पर कोलगांव पुलिस ने गुमशुदगी का प्रकरण भी कायम कर लिया था। यह रिपोर्ट माया देवी के बेटे ने दर्ज कराई। इतना ही नहीं, विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर नगर निगम के सभी कांग्रेसी पार्षदों को 14 सितंबर तक सुरक्षा उपलब्ध कराने की मांग की। अब देखना यह है कि विधायक के इस पत्र के बाद जिला पुलिस अधीक्षक सतना शहर के कांग्रेसी पार्षदों को सुरक्षा मुहैया कराते हैं या नहीं। अब कांग्रेस यह भी आरोप लगा सकती है कि भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के पार्षदों को खरीद रही है। यदि भारतीय जनता पार्टी खरीद ही रही होती तो सारे पार्षदों को खरीद लेती, कुछ पार्षदों को ही क्यों खरीद रही है? बिकता वही है जो बिकाऊ है। सब पार्षदों को खरीदा भी नहीं जा सकता। अब अगर बिकाऊ चरित्र के लोगों को कांग्रेस ने टिकट दिया था तो उन्हें यह देखना था कि बिकने वाले व्यक्ति को टिकट न दी जाए, और यदि कोई बिकने वाला व्यक्ति है तो उसे रोका नहीं जा सकता। जो बिकना चाहता है वो बिकेगा और जो नहीं बिकना चाहता वो फकीरी में भी गुजारा कर लेता है, लेकिन जो बिकना चाहता है उसे कोई रोक भी नहीं सकता। कुल मिलाकर नगर निगम अध्यक्ष के विरुद्ध जिस तरीके का अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी लेकर आई उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी हमलावर है, लेकिन अविश्वास प्रस्ताव लाने के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने अपनी रणनीति बनाई और रणनीति बनाकर 2 पार्षदों को भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा दिया, उससे कांग्रेस के उस अविश्वास प्रस्ताव का गुब्बारा करीब करीब फूट चुका है। अब औपचारिकता बची है अविश्वास प्रस्ताव की। यदि वह औपचारिकता भी हुई तो निश्चित तौर पर अविश्वास प्रस्ताव तो गिर जाएगा, क्योंकि सत्तारूढ़ दल के लोग एन केन प्रकारेण अविश्वास प्रस्ताव को नाकामयाब करेंगे और अपनी मान मर्यादा प्रतिष्ठा बचाने की हर कोशिश करेंगे। उसी का नमूना था 2 पार्षदों को तोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल करा लिया गया। आगे और क्या कुछ होता है यह समय बताएगा, लेकिन इतना तो निश्चित हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी की रणनीति कांग्रेस की तुलना में कहीं ज़्यादा आक्रामक दिखाई पड़ रही है। आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और यदि आपको हमारी खबरें अच्छी लगती हैं तो विशाल खबर को सब्सक्राइब कर हमें अपना आशीर्वाद जरूर प्रदान करें।